नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज सुबह सुबह एक घटनाक्रम हुआ। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक के दिल की बात जुबां पर आ गई क्या, ये बड़ा सवाल है। जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं घोसी से, जहानाबाद की घोसी विधानसभा सीट से ऋतुराज कुमार, और वो इंटरव्यू हम आपको दिखा चुके हैं। उन्होंने ये बयान दिया, मेरे पूछने पर उन्होंने ये कहा कि हमारे पास नंबर है तो विधायक जनता दल यूनाइटेड का होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अमित शाह को दूसरी बार गच्चा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार देश के गृह मंत्री अमित शाह को गच्चा दे चुके हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह को चाणक्य माना जाता है, नीतीश कुमार को खुद ही चाणक्य माना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। हालांकि नीतीश कुमार सेहत को लेकर और उनकी राजनीतिक चतुराई को लेकर आज भी वो राजनीतिक रूप से उतने ही चतुर हैं, उतने ही माहिर हैं। इसको लेकर सवाल जरूर है, लेकिन सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार क्या दूसरी बार गच्चा देने की तैयारी तो नहीं कर रहे, या गच्चा दे सकते हैं क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कई चीजें, एक तरफ ये सारी तैयारी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो वसुराज तिलक की तैयारी है, बीजेपी अपनी बैठक बुला रही है, जेडीयू अपनी बैठक बुला रही है, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं, विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी है, और यह भी तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ेंगे। लेकिन एक दूसरी तैयारी भी चल रही है। कांग्रेस के विधायक जाकर मिल रहे हैं अशोक चौधरी से। खबर आ जाती है कि भाई एक ही नहीं मिले हैं, बल्कि 4 विधायक साथ आ सकते हैं। मिले तो एक ही हैं, लेकिन पता नहीं गुपचुप मुलाकात भी हुई हो, नहीं कहा जा सकता। मेरे पास जानकारी नहीं है तो मैं पुख्ता तौर पर नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है, कुछ ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू में इशारा मिल रहा है नेताओं से बातचीत करने पर, और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जानकारियां मिल रही हैं। तो जानकारी यह है कि कांग्रेस के 4 विधायक आ सकते हैं। तो बड़ी पार्टी बनने की कवायद को जेडीयू ने और तेज कर दिया है। तो फिर ये किस लिए हो रहा है, और इस तरह के सवाल है। दूसरा, आज जेडीयू के विधायक हैं ऋतुराज कुमार, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास नंबर है तो विधायक जेडीयू का होना चाहिए। तो नंबर की बात क्यों कही, क्या जेडीयू का जो अंदरूनी प्लान है वो विधायक जी की जुबां पर आ गया, और क्या वाकई नंबर के आधार पर बिहार का मुख्यमंत्री तय होगा। पहले ये होता नहीं रहा है, जेडीयू के पास अगर नंबर कम है तब भी जेडीयू का ही मुख्यमंत्री होता रहा। यहां तक कि नीतीश कुमार 43 सीटों पर सिमट गए 2020 के चुनाव में, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हुए। लेकिन क्या इस बार नंबर वाला मामला है, क्या जिसका नंबर ज्यादा होगा मुख्यमंत्री वही होगा, और 4-5 विधायकों को जुटाकर, 4-5 विधायकों को साथ लाकर भारतीय जनता पार्टी को यह बताने की कोशिश हो रही है, बार बार कर रहे हैं कि हमारे पास संख्या ज्यादा है और विधायक मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। ये बड़ा सवाल है। देखिए, बीजेपी, जरा आंकड़ा भी समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 88 विधायक हैं। 89 विधायक जीत कर आए थे। एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी है, तो 88 विधायक रह गए हैं। जेडीयू के पास 85 हैं, और कांग्रेस के 4 विधायक कभी भी आ सकते हैं। तो 89 विधायक होने के साथ साथ जेडीयू कभी भी बड़ी पार्टी बन सकती है। तो क्या ये दूसरा प्लान भी तैयार हो रहा है, प्लान बी जेडीयू का तैयार हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तो फिर दूसरे खेल की तैयारी है, या एनडीए में रहकर ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल की तैयारी है कि भाई हम बड़ी पार्टी हैं, विधायक हमारे ज्यादा हैं, तो मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का होगा। क्या इस तरह की तैयारी भी कोई चल रही है? इतनी बड़ी तैयारी की गुंजाइश कम नजर आती है, क्योंकि नीतीश कुमार की अवस्था को लेकर सवाल उठाया जाता है कि भाई नीतीश कुमार अब इतने बड़े इतना बड़ा खेल नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ पहले वाली स्थिति परिस्थिति नहीं है, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक बार गच्चा दे चुके हैं अमित शाह को, और वो कहानी सबको मालूम है। नीतीश कुमार, अगर मुझे साल ठीक से याद है तो अगस्त का महीना था 2022, वो साल था जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। और जब बीजेपी को यह अंदेशा हुआ कि नीतीश कुमार साथ छोड़ सकते हैं, नीतीश कुमार दोस्ती तोड़ सकते हैं,
तो सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने फोन मिलाया था नीतीश कुमार को और पूछा था कि ये सारी चीजें क्या चल रही हैं और ये हम क्या सुन रहे हैं, क्या अलग होने वाले हैं। इस तरह की चर्चाएं होती है कि इसके गृह मंत्री अमित शाह ने अपना अंदेशा जाहिर किया था और नीतीश कुमार ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को जानते हैं क्या जवाब दिया था। नीतीश कुमार ने कहा था कि ये सारी चीजें मीडिया में चलते रहती है, ये सब चलता रहता है। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार ने इस बात से इनकार कर दिया था कि वो कोई खेल करने वाले हैं, वो पाला बदलने वाले हैं। और फिर नीतीश कुमार ने कुछ ही घंटों के अंदर 24-48 घंटों के भीतर ये पूरा खेल कर दिया था। तो क्या इस बार भी उसी तरह की तैयारी है? देखिए, लगता नहीं है कि कोई बड़ा खेल बिहार की सियासत में होगा, लेकिन इसके साथ ही ये सोचने पर, जो घटनाक्रम है वो ये सोचने पर या ये कहने पर मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं कोई दूसरी खिचड़ी तो पक रही है। और अपनी डिक्शनरी का जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, कोई प्लान बी, तो कहीं कोई प्लान बी तो तैयार करके रखा है जनता दल यूनाइटेड ने। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है और जिनके कुर्सी छोड़ने की चर्चा हो रही है वो नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने लगातार बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से चलाया है। गठबंधन और सरकारें वो अपनी शर्तों पर चलाते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर क्या इतनी आसानी से वो कुर्सी छोड़ देंगे या फिर किन शर्तों पर छोड़ेंगे? खबर यह भी है कि कुछ मुश्किल शर्तें भी बीजेपी के सामने रखी गई हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी अभी मानने को तैयार नहीं है। तो किस तरह का ये खेल होगा और क्या वाकई खेल होगा? क्या दूसरी बार देश के गृह मंत्री अमित शाह को गच्चा दे सकते हैं? क्या दूसरी बार नीतीश कुमार देश के गृह मंत्री अमित शाह को झटका दे सकते हैं? क्या दूसरी बार नीतीश कुमार कोई ऐसा खेल कर सकते हैं जिसकी भनक अमित शाह को न हो और खेल भी हो जाए? ये तमाम तरह के सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर अब भी हैं। तो 10 से लेकर 15 अप्रैल की तारीख जो है वो बिहार की सियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर की निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं। चुनाव तो दूसरे राज्यों में भी हैं, पश्चिम बंगाल में भी हैं, असम में भी हैं, कई और राज्यों में भी हैं, लेकिन बिहार में चुनाव खत्म हो गया है और तब भी देश की निगाहें बिहार पर टिकी हुई है क्योंकि मामला नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आगे आगे क्या खेल होता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।